हेलो एवरीवन। सो आज मैं एक और लेक्चर लेकर आ चुका हूँ और ये चैप्टर 8 है। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और इसमें मैं आपको यहाँ का कॉन्सेप्ट बताऊँगा इस चैप्टर का। ये लेक्चर 1 है और इसमें मैं एक्सरसाइज 8.1 कवर करूँगा। सो ठीक है, देखते हैं और स्टार्ट करते हैं इसके कॉन्सेप्ट से कि इसके कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम में आप एक राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। मींस राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पे आप देखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है और 90 के जस्ट सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस जो है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल के जस्ट सामने होता है और ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। अब ध्यान से रखिए, इन कॉन्सेप्ट में समझिएगा यहाँ पर कि जो परपेंडिकुलर और बेस है वो हमारे क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। जैसे कि सपोज ये ट्रायंगल अभी आपको दिख रहा है ए बी सी है। अगर मैंने इसी ट्रायंगल को ऐसे घुमा दिया, अगर मैंने इसी ट्रायंगल को ऐसे घुमा दिया, इसका मतलब है कि सी इधर आ गया, बी इधर आ गया और ए इधर आ गया। तो ए जो नीचे था उसको मैंने अभी घुमा दिया, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया तो ये क्या हो गया, आपका ए ऊपर चला गया। अब यहाँ पर अब की बार बेस क्या हो गया है, ये हो गया है बेस और ये हो गया है परपेंडिकुलर। सो सिंपल सी बात ये है कि सी, इससे पहले देखो ए बी क्या था, ए बी बेस था, लेकिन अब की बार ये जो बी सी है जो परपेंडिकुलर था वो बन गया बेस। तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर और बेस क्या होते हैं, चेंज हो सकते हैं। बट ध्यान से देखो, इसमें भी हाइपोटेनस ए सी था और इसमें भी हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। तो सिंपल सी बात है। और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, इट मीन्स जो एच का स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर के और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल। इसका मतलब है अगर मैं परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ रख दूँ और बेस का वैल्यू यहाँ रख दूँ और इसको यहाँ फिल कर दूँ, सॉल्व करूँ, तो मुझे वो एच स्क्वायर के सम के इक्वल, एच स्क्वायर के इक्वल मिलेगा। ठीक है। सो इस पर बेस अभी थ्योरम्स हैं और भी क्वेश्चंस हैं, इसको देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो हमको साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिस पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन्हीं पर हमको क्वेश्चन सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा। जैसे कि अब थीटा पर डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। ठीक है। जैसे मैंने मान लो ये ले लिया एंगल, एंगल ए ले लिया, तो अगर एंगल ए, यहाँ देखिएगा अगर एंगल ए ले रहा हूँ मैं, तो एंगल ए से जुड़ा हुआ जो एंगल होगा वो बेस होगा और एंगल ए की जो सामने का एंगल होगा वो होगा परपेंडिकुलर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा की जगह पर साइन ए रखूँ, साइन ए, तो साइन ए मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसका मतलब परपेंडिकुलर है बी सी और हाइपोटेनस है ए सी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन में ए सी, इसके सामने मैं लिख देता हूँ बी सी अपॉन में ए सी। अगर यहाँ थीटा की जगह पे कौन है, एंगल ए है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, एंगल जो है वो डिफाइन करेगा कि हमको परपेंडिकुलर कौन लेना है और बेस कौन लेना है। तो अभी मैं एंगल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं क्वेश्चन में एंगल डिस्कस कर लूँगा। पहले भी हम फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। और ध्यान से रखिए, देखिएगा यहाँ पर कि साइन का उल्टा जो है वो कोसेक है, साइन का इनवर्स जो है वो क्या होता है, कोसेक होता है। इसका मतलब अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसका जस्ट रिवर्स, इनवर्स। कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक होता है। कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन जो है वो कॉट का इनवर्स होता है, या कॉट जो है वो टेन का इनवर्स होता है, इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एक निमोनिम्स मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। निमोनिम्स में क्या है, आपको
PBP, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि PBP परपेंडिकुलर, बेस, परपेंडिकुलर, और नीचे है HHB हाइपोटेनस और बेस। तो बेसिकली निमोनिम्स कैसे बनता है? पाकिस्तान, P फॉर पाकिस्तान, B फॉर भूखा और P फॉर प्यासा, और H फॉर हिंदुस्तान, H फॉर हरा एंड B फॉर भरा। तो पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, हिंदुस्तान, हरा भरा, ये निमोनिम्स हैं। चीज़ों को याद करने का एक ट्रिक मान सकते हो आप। बहुत लोग ये भी बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। सो वो आप एक निमोनिम्स है याद करने का एक तरीका है जो आपको चीज़ों को ईजी कराता है और ईजी मेथड से याद करा देता है। तो PBP मतलब पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब अगर मैं P/H देखूंगा तो P/H क्या होता है? साइन होता है। B/H क्या होता है? कॉस होता है। P/B क्या होता है? टेन होता है। P/B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो गया? टेन हो गया। अब ये ऊपर से देखा तो ये P/B है, नीचे से देखेंगे तो कॉट लिखा हुआ ना, कॉट थीटा क्या हो जाएगा? B/P हो जाएगा। नीचे से पढ़ेंगे उसको B/P कॉट थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा? H/B हो जाएगा। और कोसेक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? H/P। तो ऊपर से पढ़ने के लिए जब साइन का पढ़ेंगे तो ऊपर से पढ़ेंगे P/H, कोसेक का पढ़ेंगे तो H/P। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया निमोनिम्स के अकॉर्डिंग। और कॉस साइन का इन्वर्स कौन होता है? कोसेक होता है, इसलिए साइन इज इक्वल टू 1 कोसेक, या कोसेक इज इक्वल टू 1 साइन भी होता है। ऐसे ही कॉस इज इक्वल टू 1 सेक, और सेक इज इक्वल टू 1 कॉस। टेन इज इक्वल टू 1 कॉट, और कॉट इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, अभी फॉर्मूलाज बहुत कम है, इसी पर बेस हम क्वेश्चन लगाते हैं सीधे सीधे। ठीक है, तो लिखा हुआ है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ठीक है, चलिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिससे कि इजी हो जाए क्वेश्चन को समझना। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री होगा, और उसने बोल दिया राइट एंगल एट B, इसका मतलब है B पर इसको फिक्स करते हैं। ये हो गया A, ये हो गया C। तो ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB दिया हुआ है कितना? 24 सेंटीमीटर। AB दिया 24 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। सो अब यहाँ पर आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है साइन A और कॉस A। तो पहले तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ परपेंडिकुलर है 7, तो 7 का स्क्वायर, बेस है 24 का स्क्वायर, 7 7 जा 49, 24 स्क्वायर 576। ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 6 15 का 5 कैरी 2, और 9 4 एक सेकेंड सॉरी कितना कैरी था? 15 का 5 कैरी 1, 8 8 4 12 का 2 कैरी 1 और 6 625। एच स्क्वायर आ गया 625। स्क्वायर हटेगा क्या लग जाएगा यहाँ पर? अंडर रूट लग जाएगा। तो 625 का रूट, और आपको पता है कि 25 का स्क्वायर होता है। तो ये आ गया हाइपोटेनस। मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ डायग्राम में 25 सेंटीमीटर। तो अब ये आ गया आपको हाइपोटेनस का वैल्यू गिवन है, अब मिल गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के लिए क्या निकालना है? पहला साइन A। अब हम यहाँ पे साइन A इज इक्वल टू, साइन मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब ध्यान से देखिएगा कि जब भी मैंने कहा एंगल A लिया हमने, एंगल A के लिए ये हो गया बेस, और A के सामने जो हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस तो फिक्स है, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ गया आंसर में 7/25। इसका क्या होगा? आंसर होगा इज इक्वल टू 7/25। ये किसका वैल्यू आया? हमको अभी साइन A का वैल्यू मिला है। ऐसे हम यहाँ पे निकालते हैं कॉस A। तो कॉस A इज इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो A के लिए बेस तो ही है, मैंने कहा था ना A के लिए बेस ये है, उससे जुड़ा हुआ जो साइड होगा वो बेस होगा। तो ये हो गया बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 24/25। तो इसका आंसर आएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब है 24/25। ये आ गया आपको कॉस A का वैल्यू। अब सेकेंड पार्ट में हमको सॉल्व करना है साइन C का वैल्यू।
अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे ध्यान से क्वेश्चन। साइन सी मतलब अब की बार हमको सी एंगल लेना है, सी एंगल लेना है। तो सपोज सी एंगल लेना है, तो सब सी एंगल नीचे आ गया। अगर सी एंगल नीचे आ गया है, सी एंगल को बेस मान लिया गया है आपकी बार, सी एंगल को इंपॉर्टेंट मतलब मेन एंगल मान लिया गया है, तो उससे जुड़ा हुआ जो एंगल होगा वो बेस होगा। ध्यान रखिएगा जो भी एंगल लेते हैं उससे जुड़ा हुआ साइड जो होता है वो बेस होता है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये तो चेंज होना नहीं है। तो जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा, बेस हो जाएगा, और इसके सामने जो एंगल हो जाएगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सी के लिए, एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है। तो ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला। साइन सी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन सी के लिए परपेंडिकुलर आपकी बार 24 है और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, तो ये हो गया आंसर। अगला है कॉस सी। तो कॉस सी, सी कॉस मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और सी के लिए बेस क्या है 7 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 25 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है एक, फिगर में आप देख रहे हो कि क्यू पर राइट एंगल बन रहा है, क्यू पर 90 डिग्री बन रहा है। हमको प्रूव करना है कि tan p माइनस कॉट आर, सॉरी tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, पहले तो हमको यहाँ पे बेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज 13 फिक्स है, परपेंडिकुलर 12 आगे पता है हमको, और बेस की जगह पर क्यू आर लिख देता हूँ, क्यू आर स्क्वायर। 13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर। 144 को अगर मैं लेफ्ट में बुला लेता हूँ तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, 25 क्यू आर, और क्यू आर कितना आ गया, क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको फिल कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको फिल करता हूँ 5 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। tan p माइनस कॉट आर, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो tan जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, लेकिन p के लिए परपेंडिकुलर मुझे बताइए, इस p एंगल के लिए, चूंकि tan p लिखा है ना, तो p के लिए ये तो हो गया बेस, क्योंकि p के साथ में है ये, तो ये बेस हो गया। लेकिन p के सामने जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर। तो सिंपल सी बात है, tan p के लिए परपेंडिकुलर हो गया 5। सो परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे p परपेंडिकुलर, मैं यहाँ ना लिख के मैं लिख दे रहा हूँ क्यू आर। ठीक है, tan p के लिए क्यू आर अपॉन बेस क्या है, पी क्यू है। ऐसे ही कॉट आर के लिए, कॉट आर के लिए कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉट जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, और आर एंगल दिया गया है तो आर के लिए तो ये बेस ही है। इसका मतलब है अगेन क्यू आर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसको रखने की वैल्यू कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेम ही वैल्यू है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि सेम वैल्यू है, वैल्यू रखने के बाद कट ही जाएंगे, इसलिए आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन ए इज इक्वल टू 3/4, आपको कॉस ए और टेन ए निकालना है। सो ठीक है, गिवन में यहाँ पे गिवन में साइन ए इज इक्वल टू 3/4, और साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो पी इज इक्वल टू क्या है, 3k, मानते हैं यहाँ पे 3k है, और h जो है वो क्या है, 4k है, क्योंकि ये रेशियो दिया हो ना, ये वैल्यू तो है नहीं, तो इसलिए हम रेशियो में ही सॉल्व करेंगे। p है 3k और h है 4k। तो हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच है 4k स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 3k स्क्वायर, और बेस हमको निकालना है। 4 का स्क्वायर 16k स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9k स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, प्लस बी स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट में बुला लेता हूँ 9k को, 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। माइनस करूँगा यहाँ पे आ जाएगा 7k स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और स्क्वायर इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट 7k स्क्वायर बी। अब
रूट 7 का तो कोई वैल्यू होता नहीं, रूट से बाहर आएगा नहीं वो, तो रूट 7 ऐसे ही रह जाएगा। और के स्क्वायर स्क्वायर में इसलिए के बाहर आ गया, तो बी बेस कितना आ गया, अंडर रूट 7 अपॉन अंडर रूट 7 के। हमको निकालना है कॉस ए का वैल्यू। सो कॉस ए, कॉस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है अंडर रूट 7 के अपॉन में हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 4 के से के कैंसिल, आंसर आ गया अंडर रूट 7 अपॉन में 4। ये आ गया कॉस ए। अगला है tan ए। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 3k और बेस है अंडर रूट 7 के से के कैंसिल, 3 अपॉन अंडर रूट 7। हमको ये मिल गया दूसरा आंसर। ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे गिवन क्या है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था सेम ही है यहाँ पर भी। तो गिवन में 15 cot a इज इक्वल टू 8 है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस 15 को हम राइट में ट्रांसपोज कर देंगे। तो यहाँ पे cot a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 अपॉन 15। और cot होता क्या है, cot जो है वो tan का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो tan होता है p अपॉन b, cot हो जाएगा b अपॉन p। क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो बेस जो है, अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो बेस क्या दिख रहा है आपको, 8 दिख रहा है ना। इसका मतलब है 8k, बेस आ गया 8k और परपेंडिकुलर है 15k। रेशियो है इसलिए हमने k माना यहाँ पे साथ में। हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 15k तो इसलिए मैंने 15k रख दिया, और बेस है 8k तो 8k का स्क्वायर हो गया। 15 स्क्वायर है 225 और के स्क्वायर हो गया। 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर हो गया। इसको अगर मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 628 289 के स्क्वायर, और h से स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। और 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, और के स्क्वायर से के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा h का वैल्यू, h आ गया 17 के। हम यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू निकालते हैं। साइन ए इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है 15k और हाइपोटेनस मैंने अभी निकाला है 17k, कट गया 15 अपॉन 17 आ गया साइन ए का वैल्यू। अब निकालते हैं सेक ए। सेक जो है वो कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस है 17k और बेस है 8k, यहाँ पे के कैंसिल, आंसर आ गया 17 अपॉन 8। सो ये आ गया आपका दोनों वैल्यू। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, मैं आपको वैल्यू निकाल के दे देता हूँ और आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फिल करने हैं खुद। मैं ऑलमोस्ट सॉल्व कर दूंगा। चलिए देखते हैं। गिवन में सेक थीटा इज इक्वल टू 13 अपॉन 12 है। 13 अपॉन 12, और सेक होता क्या है, सेक होता है आपका कॉस का उल्टा। कॉस होता है बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। तो h अपॉन बी दिया हुआ है 13 अपॉन 12, इसका मतलब है h जो है वो 13 है और बेस जो है वो 12 है। तो हाइपोटेनस जो है वो उसको मैंने 13k मान लिया है, बेस को मैंने 12k मान लिया है। ठीक है, सो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की जगह पर 13k का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमको निकालना है, बेस है 12k स्क्वायर। ठीक है, 13 स्क्वायर 169, के स्क्वायर हो गया। यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 के स्क्वायर। इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ लेफ्ट में, तो 144 लेफ्ट में आकर माइनस हो गया, उधर बचा पी स्क्वायर, और इसको माइनस करूँगा तो ये बचेगा 25 के स्क्वायर। तो पी स्क्वायर आया 25 के स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा उधर लग जाएगा रूट, तो 25 के स्क्वायर, 25 का रूट 5 और के स्क्वायर का के, तो परपेंडिकुलर आ गया 5 के। अब उसने कहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सेक का तो दे दिया है, अब बचा क्या, साइन बचा, तो आपको साइन थीटा निकालना है। कॉस बचा, कॉस का निकालना है। टैन बचा, टैन का निकालना है। कॉट बचा, कॉट का निकालना है। सेक का दे दिया, कोसेक बचा, कोसेक का निकालना है।
तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, आपको इसमें फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज़ को पुट करते जाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, लास्ट 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, ऑलमोस्ट ये भी कर दिया मैंने, आपको खाली वैल्यू रखना है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आप कमेंट में मुझे रिप्लाई करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 5 बचे हुए हैं उनके वैल्यूज़ को आप रख के मुझे कमेंट में रिप्लाई करोगे कि साइन का वैल्यू कितना है, कॉस का वैल्यू कितना है, टैन का वैल्यू कितना है, कॉट का वैल्यू कितना है और कोसेक का वैल्यू कितना है। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं। If angle A and angle B are acute angle such that cos A is equals to cos B, then show that angle A is equals to angle B। बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो इसमें ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा और ट्रायंगल में उसने A और B को एक्यूट बोला है, एक्यूट एंगल। तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका मतलब है C जो हो जाएगा वो आपको राइट एंगल होगा, C पर राइट एंगल होगा और बचा हुआ एंगल A और B जो है वो कॉर्नर्स पे होंगे जो कि एक्यूट एंगल होंगे। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जो लेस देन 90 होता है, तो 90 वाला तो नहीं हो सकता, इसलिए ए और बी कॉर्नर्स पे होंगे, सी होगा 90। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गिवन में cos A इज इक्वल टू cos B और क्या है, C पर राइट एंगल ना, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ राइट एंगल एट C। चलिए इसमें हमको क्या दिखाना है, टू शो या प्रूफ जो करना है, टू प्रूफ हमको करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे प्रूविंग पर। सो प्रूविंग जो है यहाँ पर, प्रूविंग में हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC अगर मैं यहाँ पे cos A निकालूंगा तो cos A इज इक्वल्स टू बेस, cos A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और A के लिए, cos A के लिए बेस क्या होगा, AC होगा, क्योंकि भाई बेस जो है AC है, बेस A है, एंगल A है, तो एंगल A से जुड़ा हुआ जो होगा वो क्या होगा, बेस ही तो होगा। तो ठीक है, बेस AC हो गया और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, क्योंकि cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस है AC और हाइपोटेनस है AB, तो AC अपॉन में AB, cos A का वैल्यू क्या आ जाएगा, AC अपॉन में AB। यहाँ लिख देता हूँ मैं AC अपॉन में AB, ये आ गया cos A। ऐसे ही मैं cos B निकालता हूँ, cos B का देखो, cos है तो फॉर्मूला तो B अपॉन H ही रहेगा, बट एंगल चेंज हो रहा है ना, एंगल पहले ले में एंगल A है, दूसरे ले में एंगल B है, तो जब एंगल चेंज हो जाएगा तो बेस भी चेंज हो जाएगा। हाइपोटेनस तो फिक्स है, AB ही रहेगा, लेकिन बेस एंगल पर डिपेंड करता है। तो cos B, अब की बार जब B एंगल लिया तो B के लिए ये बेस बन गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ध्यान रखिएगा कि जिससे जुड़ा हुआ साइड है वो बेस ही होगा, तो एंगल B के लिए बेस है BC, तो ठीक है, चलो बेस है BC, तो BC अपॉन में हाइपोटेनस तो AB ही है। अब सिंस हमको पता है कि cos A जो है वो cos B के क्या है, इक्वल है, cos A का वैल्यू आया AC अपॉन AB, cos B का वैल्यू आया BC अपॉन में AB, दोनों में AB नीचे से मैंने काट दिया, क्रॉस इनटू करेंगे तो कट ही जाएगा, इसलिए AC इज इक्वल टू क्या आ गया, BC आ गया। AC मतलब आपका, AC मतलब ये साइड और BC मतलब ये साइड, तो दो साइड इक्वल प्रूफ हो गए। और जैसे ही दो साइड इक्वल प्रूफ हो गए तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल तो था ही पहले से, तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि दो साइड इक्वल हैं और राइट एंगल भी, इसलिए आइसोसेलेस हो गया और राइट एंगल हो गया। तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए आपको पता होगा इसका प्रॉपर्टी कि अगर दो साइड किसी ट्रायंगल के इक्वल होते हैं तो उनके ये जो एंगल होते हैं, दो एंगल भी अपोजिट के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखने आ रहा हूँ, सिंस एंगल अपोजिट टू equal sides are equal, एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, सो इस रूल से एंगल A और एंगल B क्या हो गया, इक्वल हो गया। हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था, हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से।
हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में इफ़ कॉट थीटा इज इक्वल 7/8, तो आपको यहाँ पे कुछ गिवन कंडीशन या गिवन वैल्यूज़ दिए हुए हैं, इसको आपको इवेल्युएट करना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब होता है आपको सॉल्व करना है, वैल्यू रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे सारी चीज़ों को निकाल लेते हैं। कॉट थीटा जो है वो 7/8 दिया हुआ है। तो कॉट जो होता है वो होता है b/p, जो कि tan का उल्टा है। तो 7/8, तो ये आ गया 7 और ये आ गया 8। इसका मतलब बेस जो है वो है 7k और परपेंडिकुलर जो है वो है 8k। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 8k, तो 8k स्क्वायर, बेस है 7k, इसका मतलब हो गया यहाँ पे 7k स्क्वायर। 8 8 64 k स्क्वायर और 7 7 जब 49 k स्क्वायर। इसको अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो 9 और 4 13, 3 कैरी 1 और 11, सो 113 k स्क्वायर। तो h स्क्वायर कुछ दिया ना, ये स्क्वायर हटेगा तो लग जाएगा अंडर रूट, तो 113 k स्क्वायर। 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए रूट के अंदर ही रह जाएगा और k आ गया बाहर, तो h आ गया अंडर रूट 113 k, अंडर रूट 113 k। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग को वैल्यू रखना है। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू। अब कैसे रखेंगे देखिएगा, क्वेश्चन फर्स्ट जो है यहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा और ये है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और ये है 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, सो ठीक है, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर 1 साइन थीटा। साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। सो परपेंडिकुलर है यहाँ पे 8k और हाइपोटेनस है 113k। अभी मैंने निकाला है आपके सामने ही, सो 113k, तो इसलिए मैं यहाँ पे k काट देता हूँ। और सेम एज यहाँ पे 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113। आप k मत लिखिएगा, आप लिख भी सकते हो लेकिन कोई मतलब नहीं, वो कट ही जाएगा। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ। नीचे है 1 प्लस कॉस थीटा, मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस आपको पता है यहाँ पे है 7k, तो 7k मत रखिए और हाइपोटेनस क्या है 113, ये आ गया। सेम एज यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, आपको पता होगा a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो पता होना चाहिए फॉर्मूला आपको, बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं आप। ओके, सो ठीक है, आपको दिख रहा है कि ये दो ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। सेम नंबर है लेकिन एक में प्लस है एक में माइनस है, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। क्या कहता है ये फॉर्मूला कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है, a है यहाँ पे 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, मैंने ओपन कर दिया इस फॉर्मूले से। सेम एज नीचे भी वही होगा, 1 स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 113 स्क्वायर। ठीक, ओके। अब अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ओपन करूँगा तो 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 और 113 का स्क्वायर अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113, रूट हट जाएगा। नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। यहाँ पर मैं अगर मैं डिनोमिनेटर इक्वल करूँगा तो 113 से नीचे इंटू 113 से ऊपर इंटू, यहाँ पे नीचे भी मैं वही करूँगा, 113 से नीचे इंटू 113 से ऊपर इंटू। ठीक है, ये थोड़ा सा पार्ट मुझे यहाँ अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये हो गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 और नीचे हो गया 113 माइनस 49 अपॉन 113। अब ये 113 मैंने काट दिया क्योंकि ये कट जाएगा। 113 माइनस 64, ये आ गया 9, 10 माइनस 6 4 49 और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 64। सो 49 अपॉन 64, ये आ गया आपका क्या आंसर। ठीक है, तो ये पहला पार्ट था, थोड़ा लंबा था। सेकेंड पार्ट में हमको सीधे सीधे कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो ध्यान से देखिए, मैं मिडिल पार्ट इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है इसमें, आपको वैल्यूज पुटिंग वाले क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस जो टफ हैं वो आपके थर्ड एक्सरसाइज में टफ है। ठीक है,
वो आप में आपको अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेकंड एक्सरसाइज में, थर्ड एक्सरसाइज में। ये क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग है, इसलिए कोई खास कॉम्प्लिकेशन इसमें नहीं है। आपको केवल कैलकुलेशन पर फोकस करना है। अगर आपने कैलकुलेशन फोकस कर लिया है तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, ईजी हैं। ओके, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। कॉट होता है क्या, कॉट होता है बी अपॉन पी, क्योंकि कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा है, इसलिए मैंने बी अपॉन पी का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, चलो। बेस है क्या 7 के, परपेंडिकुलर है 8 के, और इसका स्क्वायर, तो के से के कैंसिल। 7 स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 8 स्क्वायर 64। ये आ गया आपका क्या आंसर। तो देखिए दोनों पार्ट का आंसर क्या आया है, सेम आया है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कहीं ना कहीं क्या है, सेम ही है। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट में भी सेम ही है, आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड को क्या करना है, प्रूव करना है वैल्यू रख कर। चेक वेदर का क्वेश्चन है, ठीक है। चेक वेदर मीन्स आपको प्रूव करना है कि क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो 3 कॉट ए इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो अगर मैं कॉट ए का वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे 3 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस आ गया 4 और परपेंडिकुलर हो गया 3। तो एक काम करते हैं, बेस लिख लेते हैं 4 के, सॉरी यहाँ पे बेस और परपेंडिकुलर लिख लेते हैं 3 के। अब यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा एज यूजुअल, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 3 के, तो 3 के स्क्वायर, बेस है 4 के स्क्वायर, 3 3 जा 9 के स्क्वायर और 16 के स्क्वायर। इसको ऐड करूँगा तो 25 के स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ लग जाएगा रूट। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन बेस्ड हैं, आपको मैं बार बार यही निकाल के दिखा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे हमको कैसे निकालना है वैल्यूज़ को। तो h आ गया 5k। अब हम रखते हैं यहाँ पे प्रूव करते हैं। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले LHS टेक करता हूँ, ठीक है। LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ही तो है, और राइट हैंड साइड को अभी बाद में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस टेन है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर। सो वैल्यू रखता हूँ 1 माइनस परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है 3 के, सो ठीक है यहाँ को 3 के हो गया, और बेस क्या है 4 के है, ठीक है रख दिया मैंने। के से के कैंसिल, सेम एज नीचे भी वही रखूंगा ना, क्योंकि नीचे भी तो टेन ही है। सो 3 के अपॉन 4 के टू द होल स्क्वायर, ठीक है। सो 1 माइनस 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस 9 अपॉन 16। तो नीचे 16 से यहाँ इंटू 16 से यहाँ 16 से इंटू यहाँ 16 से इंटू, ये हो गया इंटू। तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 बोल के 90 लिख रहा हूँ, 16 प्लस 9 अपॉन 16। अब ये 16 कैंसिल हो गया, इसको सॉल्व करता हूँ। 16 माइनस 9 हो जाएगा 7 और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। ये आ गया पहले पार्ट का, मतलब सॉरी ये आंसर नहीं है, ये LHS का सॉल्यूशन है। अब मैं एक काम करता हूँ, RHS सॉल्व करता हूँ। RHS में क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा, और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो स्क्वायर इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। बेस है 4k, ठीक है यहाँ रखता हूँ 4k। हाइपोटेन्यूज हमने निकाला 5k, इसका स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर है 3k अपॉन 5k का स्क्वायर। के से के कैंसिल, के से के कैंसिल, 4 स्क्वायर 16 माइनस 25 माइनस 9 अपॉन 25। 16 माइनस 9 अगर मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 अपॉन में 25। तो ध्यान से देखिए 7 अपॉन 25 यहाँ भी, 7 अपॉन 25 यहाँ भी। तो नीचे लिखेंगे LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया है प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड। ओके,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं। सो 9th क्वेश्चन में भी वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से करेंगे तो हो जाएगा, सेम ही है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है, तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। तो राइट एंगल एट बी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, तो यहाँ बी लिख देते हैं, ये ए हो गया और ये हो गया सी। सो tan ए इज इक्वल टू 1/√3, इसका मतलब tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो 1/√3, परपेंडिकुलर है 1, तो मैं यहाँ लिख दूँ परपेंडिकुलर, ए के लिए परपेंडिकुलर यही है ना, बी सी ही तो है, तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया 3, √3। तो एक काम करता हूँ, पाइथागोरस मिला के निकाल के रख लेता हूँ, बेस इज इक्वल टू √3 के, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमको निकालना है h, परपेंडिकुलर है 1 के, बेस है √3 के, दोनों का स्क्वायर किया, √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर, तो h स्क्वायर है 4k स्क्वायर, यहाँ रूट लग जाएगा तो आ जाएगा 2k। तो हाइपोटेनस आ गया 2k, इसका मतलब है हाइपोटेनस AC जो है वो बेसिकली 2 सेंटीमीटर है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये 2 होगा, हाइपोटेनस AC की वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब हमको सॉल्व करना है क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूँगा और सेकंड पार्ट आप सॉल्व करोगे। ओके, तो ठीक है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैं सारा वैल्यू रख देता हूँ। यहाँ पे साइन ए का वैल्यू, साइन ए होता है पर, यहाँ देखिए मैं इसके नीचे छोटा सा लिखता हूँ, साइन में मीन्स पी अपॉन क्या हो जाएगा एच, यहाँ पे कॉस मतलब हो जाएगा बी अपॉन एच, ये भी है बी अपॉन एच और ये है पी अपॉन एच। मैं छोटा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पी और बी जो है वो फिक्स नहीं है, एंगल के अकॉर्डिंग पी और बी चेंज होंगे। ठीक है, तो साइन ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ए के लिए ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। जब भी एंगल ए लेंगे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, और अगर एंगल सी लेंगे तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो सी और ए के अकॉर्डिंग हम नेमिंग करने आ रहे हैं यहाँ पे। तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है ए के लिए बी सी अपॉन में ए सी, इंटू सी के लिए कॉस सी होता है बेस और बेस है बी सी अपॉन में ए सी, प्लस अब कॉस ए आ गया, तो कॉस ए के लिए एंगल ए के लिए बेस हो गया ए बी, हाइपोटेनस है ए सी, इंटू साइन सी। तो अगर साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो सी के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी अपॉन में ए सी। ठीक है, सो ए बी अपॉन में ए सी। सो एक काम करते हैं, इसको इंटू करते हैं, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, बी सी कितना है, बी सी है 1, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन ए सी है 2 का स्क्वायर, प्लस ए बी है √3 का स्क्वायर और ए सी है 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, दोनों के अपॉन में 4, यहाँ भी 4, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लिख देंगे और जब ऐड करेंगे तो 4/4, इसका मतलब आंसर आ गया 1। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट सेम ही है, आपको फॉर्मूला रखना है, वैल्यूज रखते जाना है ट्रायंगल से निकाल के और आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 में इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, राइट एंगल एट क्यू। ओके ठीक है, तो ये हो गया क्यू, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है और ये है P और ये है R, ये आ गया आपका डायग्राम। इसमें हमको दिया क्या है, सबसे पहले तो गिवन में PR प्लस QR जो है वो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ से देखूँ तो PR प्लस QR, इसका और इसका दोनों का सम कितना है, 25 दिया हुआ है।
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पी आर और क्यू आर का सम दिया हुआ है 25 और पी क्यू जो है वो 5 दिया, मतलब ये जो है 5 दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, जो दिया उसको फिल कर लेते हैं। ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, लेकिन हमको पी आर और क्यू आर का कंबाइंड दिया हुआ है, अलग अलग नहीं दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं x मान लेता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ। अगर इन दोनों का सम 25 है तो अगर ये x होगा तो ये 25 माइनस एक्स होगा ना, बचा हुआ जो होगा यही तो होगा। अगर ये x है तो ये 25 माइनस एक्स है। तो मैं वही करने जा रहा हूँ कि अगर ये x है तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ। और पी क्यू क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये भी दे दे रहा हूँ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। लेट पी आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। अगर पी आर एक्स सेंटीमीटर है तो क्यू आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर, 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। और पी क्यू दिया ही हुआ है, तो हम इसमें लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनस जो है वो है x, तो x का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बेस है 5 का स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो 25 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab। भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा ना, और 25 का स्क्वायर 25 हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में काट दे रहा हूँ। क्यों काट दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको लेफ्ट में भेजूंगा तो एक्स स्क्वायर के पास में ये माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए मैंने यही काट दिया है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको भेज के आप काटिए, चाहे आप यही काट दीजिए, सॉल्यूशन सही है, ठीक है। सो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 50x प्लस 25। इसको थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं, 625 और 25 हो जाएगा 650। और ये जो माइनस 50x है इसको मैंने लेफ्ट में भेज दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इधर 50x। अब अगर मैं x को रोकूं और 50 को अपॉन में भेजूंगा तो 650 अपॉन 50, 0 0 कैंसिल, 5 1 जा एंड 5 3 जा, x आ गया 13। अब अगर x आ गया है 13 मतलब आपका पी आर आ गया 13, ये आ गया 13। तो आर क्यू जो आएगा या क्यू आर आएगा वो क्या आएगा, 25 माइनस 13, इसका मतलब हो जाएगा ये 12। तो इसका वैल्यू आ गया 12, ठीक, सेंटीमीटर, ठीक। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आराम से, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है साइन पी का। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं फटाफट, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब साइन पी, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और पी के लिए परपेंडिकुलर है 12। या मैं हम नेमिंग कर दूं तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। पी के लिए परपेंडिकुलर है क्यू आर और हाइपोटेनस तो आपका पी आर फिक्स है। तो क्यू आर जो है वो हो गया 12 और ये 13, तो 12 अपॉन 13 आ गया आपका साइन पी का वैल्यू। ऐसे ही कॉस पी, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, और पी के लिए बेस जो है वो पी क्यू है और हाइपोटेनस आपका फिक्स है पी आर। इसको वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 5 अपॉन 13 आ गया आपका आंसर यहाँ पे। और tan p आप निकालोगे और बहुत इजी है, सीधे सीधे परपेंडिकुलर अपॉन बेस वैल्यू रखिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का देखते हैं हम लोग। सो ये बेसिकली ट्रू और फॉल्स पर बेस्ड है और कोई टफ नहीं है, समझते हैं इसको अच्छे से। सो लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। tan a का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है मुझे आप बताइए, ठीक है। 1 आपको सबसे पहले तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है, tan 0 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। tan 0 का वैल्यू 0 होता है। अब ये वैल्यू टेबल अगले एक्सरसाइज पढ़ेंगे, इसलिए आपको समझ अच्छे नहीं आएगा यहाँ पर। सो tan 0 का वैल्यू 0 होता है, और tan बेसिकली 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और tan आपका 60 का वैल्यू √3 होता है बेसिकली। अब जैसे देखिए, जैसे ही √3 आ गया तो आपको tan 60 का वैल्यू √3, और √3 का वैल्यू होता है 1.73। इसका मतलब ये पहले से ही क्या हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ही क्या है आपका, फॉल्स है।
क्योंकि tan का वैल्यू 0 और हमेशा 1 से लेस नहीं होता है, 1 से बड़ा भी होता है। तो ये हो गया आपका फॉल्स। अगला है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। मुझे बताइए सेक होता क्या है? सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस 12 और बेस 5 हो सकता है, जरूर हो सकता है भाई, हाइपोटेनस तो बड़ा होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे ये उल्टा लिखा होता, 5/12 लिखा होता, सेक ए का वैल्यू 5/12 लिखा होता, तो वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऊपर वाला वैल्यू कभी भी छोटा नहीं होना चाहिए सेक के लिए। ठीक है, तो यस ये क्या है, ट्रू है। अगला है cos a इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द cosecant ऑफ एंगल a। तो हाँ, cosecant का ही तो होता है, cosecant को ही तो cos कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, ओके नेक्स्ट है cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। नहीं, ध्यान रखिएगा, कभी भी मान लो cot 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको मैं cot इंटू 30 नहीं लिख सकता हूँ। कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करता है एंगल पर, तो बिना एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज कुछ भी नहीं है, और उनका इंडिविजुअल कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स हो गया। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो मुझे बताओ क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में हाइपोटेनस छोटा हो जाएगा? नहीं हो सकता है, जो मैंने अभी आपको समझाया था, इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, सो होप्स आपको समझ में आया होगा, और बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज में मैंने सारे कवर कर लिए हैं, और जो भी डाउट होगा और कुछ क्वेश्चन का आंसर मैंने आपसे कमेंट में करने के लिए कहा है, उसका आप मुझे रिप्लाई कमेंट में ज़रूर करोगे। और ठीक है, बाकी देखते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा, और सपोर्ट करिए मेरा, जिससे कि मैं और थोड़ा मोटिवेट होकर आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट को यहाँ पे ला सकूँ। ठीक है, सो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी था, बाकी थैंक यू, कल मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।